प्रिय मित्रों, एक बार नारद जी का मोह भंग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो थे वो तराजू में विराजमान हो गए। तराजू में विराजे थे। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास बहुत महल आदि है, एक आध हमको भी दे दे तो ही आराम से टिक जाए, नहीं तो इधर उधर घूमते रहना पड़ता है। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा कि भगवान, आपके बहुत महल है, एक हमको दो तो हम भी आराम से रहें, आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही है। भगवान ने सोचा कि यह मेरा भक्त विरक्त है, सन्यासी है, अगर यह कहीं राजसी ठाठ में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा न करेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल है और एक महल नहीं दे रहे हैं। भगवान ने चतुराई से काम लिया और नारद से कहा, जाकर देख ले, जिस मकान में जगह खाली मिले वही तेरे नाम हम कर देंगे। नारद जी वहां चले। भगवान की तो 16,108 रानियां और प्रत्येक के 11-11 बच्चे भी थे। यह द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं पर एक कमरा भी खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। आकर भगवान से कहा कि वहां कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने कहा, तो फिर क्या करूं, होता तो तेरे को दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ कुछ न कुछ करके किसी को इधर उधर शिफ्ट करवा कर खिसका कर एक कमरा तो दे ही सकते हैं। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है तो अब मैं भी इन्हें मजा चखा कर छोड़ूंगा। नारद जी रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी ने नारद जी की भगत की, बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सतभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाला स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि किस चीज का दान करोगे वही चीज आगे तुम्हारे को मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मिणी जी को जम गई हो तो उनसे पूछा, आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? रुक्मिणी जी ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, भगवान हरि से ही मेरा प्यार है। कहने लगे कि फिर आपकी यही इच्छा होगी कि अगले जन्म में तुम्हें वही वही मिले? रुक्मिणी जी बोली, इच्छा तो यही है। तो नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौतें भी बहुत है, उनमें उनमें से किसी ने पहले दान कर दिया तो उन्हें मिल जाएंगे, इसलिए दूसरे करे, इससे पहले आप ही कर दे। रुक्मिणी जी को तो ये बात जच गई कि जन्म जन्म में भगवान मिले तो दान कर देना चाहिए। रुक्मिणी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का तो काम बन गया। वहां से सीधे सतभामा जी के महल में पहुंचे और भगवान से कहा कि उठाओ कमंडलू और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, बात क्या हुई? नारद जी ने कहा, बात तो कुछ नहीं है, आपको मैंने दान में ले लिया है, आपने एक कोठरी भी नहीं दी, तो मैं अब आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। सारी बात कह सुनाई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिलाते हैं। भगवान ने अपने सारे गहने गांठे, रेशम के कपड़े सब खोलकर सतभामा जी को दे दिया और बलकल वस्त्र पहनकर, भस्मी लगाकर और कमंडल लेके वहां से चल दिए। उसे देखते ही उन्हें देखते ही रुक्मिणी के तो होश उड़ गए। पूछा, हुआ क्या? भगवान ने कहा, पता नहीं, नारद कहता है कि तूने मेरे को दान में दे दिया। रुक्मिणी ने कहा, लेकिन वे कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़ के भस्मी क्यों लगा ली? भगवान ने कहा कि जब दान दे दिया तो अब मैं उसका हो गया, इसलिए अब ये ठाट बाट नहीं चलेंगे, अब तो अपने भी बाबा जी होकर जा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, मैंने इसलिए थोड़े ही दिया था कि ये ले जाए। भगवान ने कहा, तो काहे के लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि जिसको दो वह ले जाए। जब रुक्मिणी को होश आया कि यह तो मामला गड़बड़ हो गया, तो रुक्मिणी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा अगले जन्म में मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी ने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं ले जाऊंगा। रुक्मिणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मचा और सब रानियां भी वहां इकट्ठी हो गई। सतभामा, जामवती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मिणी के पति थोड़े ही है, इसलिए रुक्मिणी को सब दान करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता, हम लोगों का भी तो बड़ा बड़ा अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया, यह तो घपला हो गया। अब कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े कराओगे?
अब तो 16,108 हिस्सा करना पड़ेगा। रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया कि अपने को महल ही चाहिए था और यह दे ही नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा कि भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान कर। देने से भी दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसलिए भगवान के वजन का सोना हीरा पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मोह में पड़ रहा है, इसका भी महल का शौक नहीं गया है। भगवान ने कहा तुलादान कर देना चाहिए, बात तो ठीक है। भगवान गए और तराजू के एक पलरे के अंदर बैठ गए। दूसरे पलरे में सारे गहने हीरे पन्ने सब रखे जाने लगे, लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में लेकर बैठा है उसे द्वारिका के धन से कहाँ पूरा होना है। सारा का सारा धन दूसरे पलरे पर रख दिया, लेकिन जिस पलरे पर भगवान बैठे थे वह वैसा का वैसा नीचे लगा लगा रहा, ऊपर जा ही नहीं रहा था। नारद जी ने कहा, देख लो तुला तो बराबर हो नहीं रहा है, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन सब लोगों ने भी अपने अपने हीरे पन्ने लाकर उस पर रख दिए, लेकिन उससे भी तुला बराबर नहीं हुआ। वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा, अपने को अच्छा चेला मिल गया, बढ़िया काम हो गया। उधर औरत सब चीख रही थी और नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी ने कहा, कुछ तो ढंग निकालिए, आप इतना भार लेकर बैठ गए, अब हम लोगों का क्या हाल होगा। भगवान ने कहा कि ये सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। यह सब निकाल कर तुलसी का एक पत्ता और सोना का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मिणी ने सबसे कहा कि यह नहीं हो रहा है तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पतरे पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सब ने नारद जी से कहा, ले जाओ तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा कि कोई डंडी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा, इन्होंने फिर धोखा दिया, फिर जहां के तहां है लेकर क्या करूंगा। उन्होंने कहा, भगवान ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल आप घर वाली की बात सुनते हैं, मेरी तरफ देखो। भगवान ने कहा, तेरी तरफ क्यों देखूं? तू सारे संसार स्वरूप को समझकर फिर मोह के रास्ते पर जाना चाह रहा है, तेरी क्या बात सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा, एक बात मेरी मान लो, आपने मेरे को तरह तरह के नाच अनादिकाल से नचाए हैं और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए हैं। कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र वरुण आदि। संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय हर प्राणी ने नहीं भोग लिया हो। अनादिकाल से यह चक्कर चल रहा है। सब तरह से आपको खेल दिखाया, आप मेरे को ले जाते रहे और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे को तो कुछ इनाम देना चाहिए। वह इनाम यही चाहता हूं कि मेरे शोक मोह की भावना निवृत्त होकर मैं आपके परम धाम में पहुंच जाऊं। और यदि कहो तो तूने जितने खेल किए सब बेकार है, तो आप भी राजा हैं, जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार की नृत्यशाला में नहीं लाना है, तो भी मेरी मुक्ति है। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा, तेरी मुक्ति तो निश्चित है। तो बोलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।